नमस्कार, समीर कुमार। अभी हमारे देश में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। यानी कि हम लोग जो आज विश्व के अन्य देशों से के प्रोडक्टों पर जो आश्रित हैं उस पर अब आश्रित न होकर के हम लोग खुद होममेड बने। और अभी हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहा है और इसमें सारे विश्व की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ चुकी है। हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है, जैसा कि अभी हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि 2020 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था लुढ़क के इतने नीचे आ गई है कि जैसा कि आज़ादी के बाद इतना नीचे कभी नहीं गया था। हमारी अर्थव्यवस्था कभी नहीं नीचे गिरा था। और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा भी है कि जो भी योजनाएं हमारे देश में चल रही है उसे तत्काल रोक दी जाएगी और मार्च 2021 तक कोई भी नई योजनाएं देश में नहीं आएगी। यानी कि कितना बड़ा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर हुआ है, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जैसे कि हम लोगों का 200 लाख करोड़ का भारत का जो जीडीपी था उसके हिसाब से 10% यानी 20 लाख करोड़ भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज के रूप में घोषणाएं की। लेकिन इन घोषणाओं में ज़्यादातर मदद उद्योगपति वर्ग के लिए था। उद्योगपति वर्ग के लिए कि वो सरकार की एक सोच है कि उद्योगपति के लोगों को अगर पैसा नहीं दिया जाए, उद्योगपति बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। भारत में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोज़गार एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या को रोज़गार देना है। और हमारे युवाओं ने ही वर्तमान सरकार को लाई भी थी कि उन लोगों को एक भरोसा दिया गया था कि 2 करोड़ लोगों को सालाना रोज़गार दिया जाएगा। इसी की पूर्ति के लिए लोगों ने अच्छे दिन हम लोग के वापस, बेरोजगार लोगों के अच्छे दिन वापस लौटे, इसके लिए हम लोगों ने एक नई सरकार को लाई थी। और अभी हम लोगों को पास एक यक्ष प्रश्न है कि देश में रोजगार का सबसे विश्वस्त रोजगार उत्पादक कौन है। जैसा कि हम लोग का देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में क्या है कि अस्थायी रोजगार तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे समयों के लिए रोजगार दिया जाता है। और आज भी ये भारत का सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र है। अभी हम लोगों ने कोरोना जैसे महामारी में देखा कि सरकार ने उद्योगपतियों को छूट दी थी कि वो अपने हिसाब से कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन तय करे, और अधिकतर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का 20 से 25% सैलरी घटा दी। और इसके लिए कोई हल्ला नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों के देश में या किसी भी देश में जनता की आवाज़ का एक बढ़िया स्रोत मीडिया हाउस है। और मीडिया हाउस चूँकि यहाँ पर ये उद्योगपतियों के द्वारा संचालित है, तो इन मीडिया हाउस ने भी अपने कर्मचारियों की सैलरी घटा दी। तो ये लोग क्यों हल्ला करते हैं? और सरकार ने इनके पक्ष में ही तो निर्णय दिया था। इसलिए ये मीडिया हाउस इस चीज़ों को नहीं दिखाएगी। और आज देखे हैं कि लॉकडाउन के दरमियान अधिकतर लोग बाहर बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग भाग के घर की ओर लौटे हैं और अब गांव में रोज़गार खोज रहे हैं। अब गांव में रोज़गार कौन देगा? किसान देगा। यहाँ पर हमारे देश के सरकार की मंशा है कि उद्योगपति को वो मदद की जाए कि उनकी उद्योग नहीं बंद हो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर बाज़ार में डिमांड न हो तो क्या उद्योगपतियों की उद्योग चालू हो जाएगी? नहीं चालू हो पाएगी, क्योंकि जब तक मध्यम वर्ग में क्रय शक्ति नहीं आएगा, वो बाज़ार नहीं जाएगा, तो उद्योग धंधे ऐसे ही बंद हो जाएंगे। और उद्योग धंधे ही नहीं,
मध्यम वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग में किसान भी आते हैं, अगर किसान लोगों के पास पैसा ना हो तो निम्न वर्ग के लोग भी मारे जाएंगे। तो इनके लिए, इन किसान वर्गों के मदद करने के लिए सरकार ने क्या की, हमारे प्रधानमंत्री ने गोल मटोल बात करके कह दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्रैल माह में ही सभी को 2-2 हज़ार रुपये का पैकेज दे दिया जाएगा। ये आप क्या बता रहे हैं सर? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो ये मिलना ही था, ये तो कोरोना आफत के लिए उनको मिला मदद नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि उन किसानों को लोन केसीसी के थ्रू दिया जाएगा जिन लोगों को अब नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला है। यानी कि आपके आर्थिक पैकेज में उन किसानों के लिए कुछ भी नहीं है कि मान लीजिए कि जो किसान लोन ले चुका है उन्हें क्या मिला, कुछ नहीं। जबकि हमारे देश में छोटे छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है, वो हरी सब्जी या हरा खेती ज़्यादा करते हैं जिसका स्टोरेज ज़्यादा समय के लिए नहीं किया जा सकता है। और लॉकडाउन के दरमियान बाज़ार बंद हो जाने के कारण, डिमांड न रहने के कारण उनके उत्पाद नष्ट हो गए। तो ऐसे में उनके मदद के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि जब तक इन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के पास डायरेक्ट बेनिफिट न जाए तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे कर लीजिएगा? यानी कि आपकी सिर्फ एक मंशा है कि मिडिल वर्ग को लोअर वर्ग बना दे और लोअर वर्ग को ख़त्म कर दे और उद्योगपति वर्ग को मालिकाना हक दे दे देश चलाने का ये हक दे दे। ऐसे में हम लोग आत्मनिर्भर भारत कभी नहीं बना सकते। हमारे कुछ राष्ट्रवादी युवा भाई कहते हैं कि बाइकआउट चाइना, सोशल मीडिया पर बराबर आ रहा है कि चाइनीज़ ऐप्स को बंद करो, चाइनीज़ सामान का यूज बंद करो, इन सामानों के यूज बंद करो। यानी कि यहाँ पर भी सोच है कि आप चाइनीज़ का बहिष्कार करो, सरकार करे या ना करे, आप करो। तो यहाँ पर मिडिल वर्ग के लोग क्या चाइनीज़ सामान का यूज करते हैं, वही मोबाइल, कुछ इलेक्ट्रिक सामान, और ये सामान कौन बेचते हैं? तो मिडिल वर्ग के ही लोग बेचते हैं। इनसे उद्योगपतियों को क्या घाटा हुआ कि यानी कि सरकार चाइनीज सामान आए न आए इसको बंद नहीं करेगी। यानी कि वो मिडिल वर्ग के दुकानदार के पास पहुँचेगा ही। तो आप नहीं विरोध करके आप मिडिल वर्ग का विरोध कर रहे हो। क्या आपने कभी कहा कि चाइनीज प्रोडक्ट से बना दवा का हम बहिष्कार करेंगे? नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम लोगों का, आम नागरिक का भी हम कहते हैं जिम्मेवारी है, क्योंकि आम नागरिक जो सभी आदमी मिल करके ही एक अच्छी सरकार का चुनाव करते हैं। और सरकार का क्या काम है कि वो कैसे लोगों को रोज़गार मिले, कैसे उनके स्वास्थ्य ढांचा हो मजबूत हो, कैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। तो ये जब तक एक अच्छी सोच के साथ जब तक सरकार हम लोग नहीं चुनेंगे तब तक ये सारे चीज़ का बदलाव नहीं हो सकता है। अभी लद्दाख बॉर्डर पर देख रहे हैं कि चाइनीज हम लोग के क्षेत्र में घुस चुके हैं, हमारी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पर भी बराबर हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से देख रहे हैं, सेना के बटालियन स्तर पर वार्ता चल रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने कभी पीएम और राष्ट्रपति स्तर से वार्ता करने की कोशिश की? सेना अध्यक्ष के माध्यम से वहाँ के सेना अध्यक्ष से वार्ता की? नहीं की। यानी कि अब बटालियन लोग बात करेंगे तो हम लोगों का सीमा का निर्धारण, मतलब हम लोग जाएंगे वहाँ। यानी कि यहाँ पर भी दायित्व सेना के छोटे अधिकारियों को दिया गया है। यानी बड़े अधिकारी दबाव नहीं बनाएंगे। और बड़े यहाँ के जो सरकार है वो क्या करेगी? देश में एक राष्ट्रवादियों की मुहिम है कि बाइकआउट चाइना। और अभी हमारे रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि चाइनीज बैंक को भारत में बैंकिंग करने की परमिशन दी है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल जैसे छोटे देश जो हमारे देश पर आश्रित देश हैं कि उन्हें सड़क माध्यम से उनकी ज़रूरत की वस्तुएं पहुंच सके, वो भारत के रास्ते ही पहुंच सकती है। वैसे देश भी भारत के विरोध में चले गए हैं, भारत का विरोध कर रहे हैं। यानी कि वो इसके पीछे भी चाइना है, ये भारत के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो क्या चाइना को भी श्रीलंका के जाफना की तरह बना देना है?
चाइना को नेपाल को जाफना की तरह बना देना है कि नेपाल में आकर के चाइना से अड्डा बना ले और उस समय कहिएगा कि भारतीय लोग बहिष्कार करो नेपाल का। क्या वो नेपाल का बहिष्कार करेगा? यहाँ पर नेपाल से बहु बेटियों का संबंध है। क्या चाइना, मान लीजिए हम नेपाल जाकर के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो लोग वहाँ से बहू ला चुके हैं क्या उसको भी छोड़ दे? ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोगों को माने आम नागरिक का भी एक सही जिम्मेवारी है कि वो सही सरकार, सही सोच की सरकार को आप लोगों के बीच लाए तभी ही मतलब हम लोग आत्मनिर्भर भारत का सपना देख सकते हैं। जब तक सिर्फ मतलब चाइना से खरीदा हुआ टी शर्ट पहन करके और उस पर पीठ पे लिखा हो बाइकआउट चाइना, ये पहन के घूमने से हम लोग क्या कर लेंगे? माने वो टी शर्ट भी चाइनीज है, इस पर ध्यान दीजिए। और लगा रहे हैं बाइकआउट चाइना, यानी कि आप लोग राष्ट्रवाद के नाम पर के देश को ख़त्म कर देना चाहते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को जब तक साथ मिल करके सभी लोगों के एक्टिविटी का जब तक दोहन नहीं कीजिएगा, तब तक हम लोग आत्मनिर्भर भारत कभी भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम आम नागरिकों का भी जिम्मेवारी है कि हम लोग इन लोगों के अभी कहते हैं बाइकआउट चाइना, हम तो कहते हैं कि बाइकआउट मीडिया करो। वो इसलिए आपकी आवाज़ नहीं उठाती है क्योंकि वो उद्योगपतियों की आवाज़ बन चुकी है। उद्योगपति के लोगों के जहाँ पर हित होगा वो बोलेगी, आपके हित की कोई बात नहीं बोलेगी। कई अखबार या मीडिया चैनल तो सभी पब्लिक जानते हैं कि ये इस सरकार का विरोध नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? वो क्या सरकार गलती करती है उस समय आवाज़ उठाइए। इसके लिए हम लोगों को एक सामूहिक और मिलकर के प्रयास करना होगा। और आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए कि ये मीडिया आपकी आवाज़ नहीं बनेगी। आपकी जो भी समस्या है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग रखें, तभी ये गूंगी बहरी सरकार तक आपकी आवाज़ जाएगी। इसके लिए सभी लोगों को एक मिल के प्रयास करना होगा। साथियों, हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके साथ निभाना। एक हमारे आवाज़ उठाने से इस गूंगी बहरी सरकार तक आवाज़ न पहुंच सकती है, लेकिन अगर सभी लोग आप अपनी ही समस्या अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखते हैं तो हमारा विश्वास है कि ये गूंगी बहरी सरकार तक भी आपकी समस्या जाएगी और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। जय हिंद साथियों।